सुंदरवन जंगल में एक नीलू नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक मटके के घर में रहती थी। भले वह घर दिखने में छोटा था, पर उनमें बहुत प्यार था। माँ, हमारा घर सबसे सुंदर है। लेकिन चंपा कौवी जलन में उसके घर को बाहर से देख रही थी। मैं इतनी बड़ी और इनसे कई गुना अमीर हूँ, फिर भी मेरा घर इतना खास नहीं। और इस नीलू का। तभी वहाँ पर गुड्डू कौवा आया। अरे चंपा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? चल घर चल, थोड़ी देर में भयंकर बारिश भी होने वाली है। गुड्डू बहुत समझाता है, लेकिन चंपा नहीं सुनती। मैं तो भाई घर चला, अगर तेरा गुस्सा शांत हो तो तू भी आ जाना। थोड़ी ही देर बाद तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगे और बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे ये क्या, अचानक ये बिजली कैसे कड़कने लगी? मेरे पास तो थोड़े से ही अनाज बाकी है, अब मैं क्या करूं? बच्चों, मुझे अभी अनाज लाने के लिए निकलना होगा। माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं बच्चों, बारिश होने से पहले ही मैं आ जाऊंगी, तुम लोग घर पर ही रहो। ऐसा बोलकर नीलू अनाज के लिए बाहर चली जाती है। चंपा ये देख बहुत खुश हो गई और इसका वह फायदा उठाने के लिए निकल पड़ी। चंपा नीलू के घर के बाहर आ पहुंची और गुस्से में उसने घर को नीचे फेंक दिया और वो वहां से चली गई। बच्चे ये सब नजारा देख रोने लगे। तभी नीलू आती है और यह सब देख वह हैरान रह गई। माँ, हमारा घर। नीलू अंदर से टूट जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब हम कहाँ जाएंगे? तभी जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। अब बेचारी नीलू के पास कुछ नहीं बचा था। न रहने को घर था, न खाने को अनाज। वह एक पेड़ की टहनी पर अपने बच्चों को लेकर रात भर बैठी भीगती रही। सुबह जब सूरज निकला, तब नीलू की खोई हुई हिम्मत फिर से जाग उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। नीलू ने हिम्मत जुटाई और अपने काम में लग गई। नीलू फिर से मटका बनाती है और देखते ही देखते एक मटके का घर तैयार हो जाता है। हाय, मैं तो थक गई। इतना बोलकर नीलू थोड़ी देर के लिए वहीं पास सो गई। तभी चंपा की नजर उसके नए घर पर पड़ी। ये कलमुही नीलू फिर से घर बना ली। इसे क्या लगता है मैं इसे यहाँ पर टिकने दूंगी? नहीं, अभी बताती हूँ। चंपा तेजी से जाकर उसके नए घर को हवा में उछालकर उसे नीचे गिरा दी। नीलू नींद से जाग उठी। अरे चंपा बहन, ये आपने क्या किया? ये हमारी आखिरी उम्मीद थी और आपने हमारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब मेरे बच्चे इस बारिश में कहाँ रहेंगे? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आप चाहती क्या है? मेरे रहते तुम कभी घर नहीं बना पाओगी। इस जंगल में मैं पुरानी हूँ और यहाँ का सबसे सुंदर घर सिर्फ मेरा है और मैं किसी को नहीं बनाने दूंगी। नीलू हार कर बैठ गई। रात हो जाती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। नीलू फिर से अपने बच्चों को लेकर पेड़ की डाली पर बैठी रो रही हैं। मम्मा, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना आपके साथ। मम्मा, वो देखो, वहाँ पर कुछ चमक रहे हैं। वो उस मिट्टी के ढेर में। जमीन पर एक सुनहरी किरणें फैली। धीरे से उसमें से एक मधुर आवाज गूंज उठी। नीलू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कौन? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? जो दिल से हार नहीं मानता, उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं। तुम एक बहादुर और हिम्मत वाली हो। तुम ऐसे हार मत मानो। तुम अपनी कल्पना को उड़ान दो। तुम अपने मन में जैसा घर तैयार करोगी, वैसा वास्तव में बन जाएगा। अब देर ना करके जल्दी अपने सपनों को उड़ान दो। नीलू अपने मन में एक सुंदर मटके का घर बनाती है, जो ठंड के दिनों में अंदर से गर्म हो और गर्मी के दिनों में ठंडा, और कोई भी इसे तोड़ ना पाए। और धीरे से एक सुनहरी किरणें फैलकर एक मिट्टी का मजबूत और सुंदर घर बना देती हैं, जिसे अब कोई हिला भी नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नीलू अपने जादुई मटके के घर में आराम से रह रही थी। अब बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं थी। उस जादुई मटके ने
उन्हें रहने के लिए एक मजबूत घर दिया और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और फल। इधर चंपा अपने घर में सोई हुई होती है। तभी अचानक तेज हवाओं का झुंड और बारिश दस्तक देती है। हवाओं की वजह से उसका घर हिलने लगा। चंपा डर गई। ये क्या हो रहा है गुड्डू जी? ये हमारा घर हिल कैसे रहा है? बचाओ, कोई हमें बचाओ। चंपा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, ये घर कभी भी टूट सकता है, जल्दी करो। गुड्डू और चंपा जैसे ही बाहर निकले, हवाओं ने उसके घर को अपने साथ ढह लिया। ये सब देख दोनों के दोनों हक्के बक्के रह गए। अब दोनों बाहर बारिश में भीगते खड़े थे। ये क्या था गुड्डू जी? मैं समझ गया चंपा, ये हमारा कर्मा है जो हमें वापस मिल रहा है। चंपा रोती हुई नीलू के पास आती है। नीलू, मैंने तुम्हारा घर तोड़ा और आज मेरा भी घर टूट गया। शायद ये मेरी सजा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से माफी मांगू तुमसे। कभी कभी दूसरों का दर्द समझने के लिए कभी कभी खुद दर्द सहना पड़ता है। बाहर से देखने से दूसरों की परेशानी एक एंटरटेनमेंट की तरह लगता है, पर अगर वही परेशानी अगर खुद के ऊपर आ जाए तब एहसास होता है कि सामने वाले पर क्या बीती होगी। मुझे माफ कर दो नीलू, मैंने जलन में आके तुम्हारी खुशियों में आग लगाई। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब घर के अंदर चलो, नहीं तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। नीलू उन दोनों को अपने घर में जगह दे देती हैं। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो कभी ना कभी हमारे पास वापस जरूर आता है। इसलिए ना किसी का घर तोड़ो, ना दिल, क्योंकि कर्मा कभी गलत नहीं होता। जंगल में आंधी तूफान का सन्नाटा था, जिससे कड़कती बिजली बादलों को चीर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों की पत्तियां भी बेकार हो चुकी थीं। नन्हा टिंकू चीखा, माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगा। नीलू चिड़िया ने अपने भीगे हुए पंखों से उसे कस कर पकड़ा। नहीं टिंकू बेटा, अपनी आंखें बंद मत करो और मेरा पैर पकड़ लो। पिंकी बेटा, तू भी मत डर, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कुदरत के आगे नीलू बेबस थी। एक जोरदार हवा का थपेरा आया और उनका घोंसला तिनका तिनका होकर अंधेरी खाई में जा गिरा। नीलू अपने बच्चों को लेकर मुश्किल से एक मोटी टहनी पर जा बैठी। सूरज निकला पर जंगल की रौनक गायब थी। हर तरफ टूटे हुए घोंसले और रोते हुए पंछी थे। पूरा जंगल शमशान जैसा लग रहा था। सभी पंछियों के घर टूट चुके थे। नीलू अपने बच्चों के साथ गीली जमीन पर बैठी रो रही थी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? बहुत ठंड लग रही है। धैर्य रख बेटा, मैं कुछ ढूंढती हूँ। नीलू तिनके खोजने निकली। तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे चमकती हुई हरी घास पर पड़ी। वो घास साधारण नहीं थी, उसमें से धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही नीलू ने उसे छुआ, एक मधुर आवाज गूंजी। नीलू, तुम्हारी ममता और ईमानदारी देख मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिससे कोई तूफान नहीं तोड़ पाएगा। नीलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी जल्दी वो घास इकट्ठा की और पेड़ की एक मजबूत टहनी पर अपना घर बुनने लगी। देखते ही देखते एक सुंदर चमकता हुआ हरा घास का घर तैयार हो गया। जैसे ही नीलू ने उस घास से अपना घर बनाया, वो मोतियों की तरह चमकने लगा। तभी वहाँ गुड्डू कौवा आया। वो हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था। अरे वाह नीलू, कल तक तो दाने दाने को मोहताज थी, आज महल बना लिया। ये घास कहाँ से लाई? गुड्डू भाई, ये जादुई घास है। इसने मेरी परेशानी देख मेरी मदद की है। देखो बच्चे, अब सुरक्षित है। इतनी सुंदर चीज इस गरीब के पास, ये तो मेरी होनी चाहिए। मैं इसे छीन कर रहूंगा। जंगल के सारे पंछी हरी घास का घर देखकर वहाँ जमा होने लगे। अरे नीलू, ये क्या करिश्मा है? कल तो तू सिर छुपाने को तरस रही थी और आज ये हरियाली का महल। क्या ये असली घास है या कोई सपना? पोपट भाई,
ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये जादुई घास है। इसने मेरी और मेरे बच्चों की बेबसी देख खुद को मेरे हवाले कर दिया। नीलू बहन, मेरे भी बच्चे खुले आसमान के नीचे सोए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, उस झाड़ी के पीछे बहुत सारी जादुई घास है। मैं आप सबके लिए भी घर बनाने में मदद करूंगी। हाँ पोपट मामा, मेरी माँ सबको जादुई घर बना कर देगी। तभी मीठी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को चोंच में दबाए वहां पहुंची। वो बहुत थकी हुई और उदास लग रही थी। नीलू बहन, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे इस घर की छांव में बैठ सकती हूँ? मेरा बच्चा कल से भीगने के कारण कांप रहा है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे मीठी बहन, ऐसा क्यों कह रही है? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। अंदर आजा, देख जादुई घास की गर्मी से तेरा बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। पोपट तोता चकित होकर ये सब देख रहा था। लेकिन नीलू, ये घास तो कम है। अगर तू सबको यहाँ रखेगी तो घर टूट जाएगा। तू अपने बारे में सोच। दुनिया बहुत स्वार्थी है। नहीं नहीं पोपट भाई, जो मुसीबत में काम ना आए वो पंछी कैसा? मीठी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर और घास लाती हूँ। मैं पोपट भाई के लिए, तुम्हारे लिए और इस जंगल के हर बेघर पंछियों के लिए घर बनाऊंगी। पर नीलू, तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? तू तो खुद कितनी कमजोर है। हिम्मत और ममता कभी कमजोर नहीं होती मीठी। तुम बस बच्चों का ख्याल रखो। रात भर जागकर नीलू ने अपनी मेहनत से सभी बेघर पंछियों के लिए छोटे छोटे जादुई हरे घर बना दिए। पूरा जंगल अब सितारों की तरह चमक रहा था। उसने मीठी के लिए एक छोटा और प्यारा घर बनाया और पोपट तोते के लिए एक बड़ा हरा कमरा तैयार किया। दूर पेड़ पर बैठा गुड्डू कौवा यह सब देख जल भून रहा था। उसने सोचा कि अगर वो नीलू का यह घर छीन ले तो वह इस पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। ये चिड़िया बड़ी दानी बन रही हैं, पर इसे नहीं पता कि गुड्डू की काली नजर जिस चीज पर पड़ जाए वो उसकी होकर ही रहती हैं। आज रात ये जादुई घर मेरा होगा। गुड्डू कौवा दबे पांव नीलू के घर के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी जैसी लकड़ी थी। अब मैं इस घर को काट दूंगा और नीलू को नीचे धकेल दूंगा। अब आएगा मजा। जैसे ही ये घर नीचे गिरेगा, मैं इसे उठाकर अपने पुराने पेड़ पर ले जाऊंगा। ये जादुई घर तो सिर्फ मेरा होगा। उसने जोर से नीलू के घर की जड़ पर वार किया, लेकिन जैसे ही लकड़ी घास से टकराई, एक जोरदार बिजली कड़की। लालची गुड्डू, ये घर सिर्फ मेहनत और नेक दिल वालों के लिए है। चोरों के लिए यहाँ सिर्फ सजा है। अचानक घास से लपटे जैसे चिंगारी निकली और गुड्डू को हवा में उछाल दिया। बचाओ बचाओ नीलू, मुझे बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। नीलू और बाकी पंछी जाग गए। नीलू ने तुरंत पानी लाकर गुड्डू कौवा पर डाला। कौन है वहाँ? अरे गुड्डू, तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? वो तो मैं बस देख रहा था कि घर मजबूत है या नहीं। झूठ मत बोलो गुड्डू भाई, तुम्हारी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। नीलू बहन ने सबके लिए घर बनाया और तुम उसका घर उजाड़ने चले थे। अचानक वो जादुई घास बोलने लगी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सावधान गुड्डू, इस घर की दीवारें नीलू की मेहनत और दुआओं से बनी हैं। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम पत्थर के बन जाओगे। गुड्डू थर-थर कांपने लगा। गुड्डू भाई, क्यों इतनी नफरत पाल रखी है? अगर आपको घर चाहिए था तो बस एक बार कह देते, मैं आपके लिए भी वैसा ही घर बना देती। मुझे माफ कर दो नीलू, पोपट भाई सही कहते थे। मैं स्वार्थी हूँ, पर तुम्हारी अच्छाई ने आज मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? नहीं नीलू, इसे माफ मत करना। ये बहुत चालाक है। नहीं नहीं पोपट भाई, जो अपनी गलती मान ले उसे मौका देना चाहिए। गुड्डू भाई, कल सुबह हम सब मिलकर आपके लिए भी एक सुंदर जादुई घर बनाएंगे। सुबह हुई और पूरा जंगल हरे जादुई घरों से भर चुका था। गुड्डू कौवा अब नीलू का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। मीठी और पोपट ने मिलकर नीलू के सम्मान में एक गाना गाया और पूरा जंगल खुशियों से चहक उठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का घर बसाता है
ईश्वर उसका घर कभी उजड़ने नहीं देता। स्वार्थ से मिला सुख क्षणिक है, पर परोपकार से मिला सुख अमर है।